दोस्तों, आज का टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके इतिहास की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कई देशों को आर्थिक व व्यापारिक दोनों तरीके से नुकसान हुआ। तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भी देश जीते उन्होंने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया। यूनाइटेड नेशन बनाने का मतलब था कि भविष्य में ऐसी परिस्थिति दोबारा ना बने कि और कोई विश्व युद्ध हो। यूनाइटेड नेशन को 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था, जिसमें 50 देशों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इसमें 193 टोटल कंट्रीज मेंबर हैं, जिसमें सबसे नया मेंबर दक्षिणी सूडान है जो कि 2011 में मेंबर बना। अब यूनाइटेड नेशन की लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। यूएन में 6 भाषाओं को राजभाषा के तौर पर अपनाया है, जिसमें अरबी भाषा, चीनी भाषा, अंग्रेजी, फ्रांस भाषा, रूसी भाषा और स्पेनिश भाषा, ये सारी हैं। लेकिन यूएन के बनने के समय केवल 4 भाषाएं थी। कुछ कंट्रीज यूएन में अपनी भाषाओं को भी बढ़ाना चाहती हैं। भारत भी हिंदी को राजभाषा के तौर पर शामिल करना चाहता है, क्योंकि हिंदी विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। यूनाइटेड नेशन 6 पार्ट्स में काम करता है: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरीट। आज हम इनमें से सिक्योरिटी काउंसिल इसके बारे में बात करेंगे। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी काउंसिल ही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देखा जाए तो 15 मेंबर हैं, जिसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर की बात करें तो इनका टर्म केवल 2 वर्षों के लिए होता है। भारत भी 2021 और 22 में नॉन परमानेंट मेंबर रहा था। अब परमानेंट मेंबर की बात करते हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। चीन को छोड़कर बाकी सारे देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीते हुए देश हैं। इन सभी मेंबर्स के पास एक विशेष तरह की पावर होती है, जिसे हम वीटो पावर कहते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो का मतलब होता है जब कोई देश प्रस्ताव लाए और इन 5 देशों में से कोई वीटो कर दे तो वो प्रस्ताव पास नहीं होता। वीटो का साफ साफ मतलब मना करना होता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव पारित कराने के लिए 121 देश और 5 वीटो पावर का समर्थन होना जरूरी है। तो सबसे ज्यादा वीटो का यूज रशिया ने किया है। अब बात करते हैं भारत को वीटो पावर क्यों मिलनी चाहिए। जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई तो भारत आजाद नहीं हुआ था, परंतु तब भी भारत यूएन का स्थापना सदस्य बना और इसका प्रचार प्रसार किया, क्योंकि भारत ने सोचा जब हम आजाद होंगे तो यूनाइटेड नेशन के सदस्य बनेंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो जनसंख्या के मामले में भी सबसे बड़ा देश है। इसके बाद भारत में सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, जबकि पाकिस्तान और चाइना की बात करें तो माइनॉरिटीज पर अत्याचार होते हैं। भारत की भाषा हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। दोस्तों, दुनिया में शांति की बात भी भारत करता है, वसुधैव कुटुंबकम बोलकर। अब समझते हैं भारत को अभी तक परमानेंट सीट क्यों नहीं मिल पाई। दोस्तों, इसमें कह सकते हैं सबसे बड़ा हाथ चाइना का है। भारत को परमानेंट सीट ऑफर हुई थी, परंतु भारत तभी आजाद हुआ था और भारत की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन आज भारत दुनिया में 5वें नंबर की जीडीपी वाला देश है। आज जब भारत परमानेंट सीट की बात करता है तो चाइना रुकावट डालता है। चाइना बोलता है एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि 1968 में आई थी। इस ट्रीटी में कहा गया कोई भी देश 1970 के बाद न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता। भारत ने इस ट्रीटी पर कभी साइन नहीं किए, पर चाइना बोलता है कि भारत पहले इस ट्रीटी पर साइन करे। भारत भी इसके जवाब में बोलता है हम कभी पहले से किसी भी देश पर न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे। अब समझते हैं भारत चाइना को किस तरीके से काउंटर करता है। चाइना की दुखती नस है ताइवान, जिसे अमेरिका और यूरोपीय देश दबाते रहते हैं। अगर भारत भी ताइवान से अच्छे रिश्ते बनाए तो हो सकता है चाइना दबाव में आए। इसके बाद बात करें तो भारत MTCR का मेंबर है। MTCR एक ग्रुप है जिसका कहना है जो इसका सदस्य है वो 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल खरीद सकता है। भारत इसका परमानेंट मेंबर है और चाइना इसका मेंबर नहीं है। यहाँ भारत चाइना को MTCR का मेंबर बनने से रोकता है। जैसे भारत और चाइना दोनों ने रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदे, परंतु भारत वाले S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है और चाइना वाले S-400 की रेंज 300 किलोमीटर, क्योंकि चाइना MTCR का सदस्य नहीं है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें